अशोक जाने के बाद वो दोनों अनु के पास आते हैं। कुसुम गुस्से में आकर अनु को एक चांटा मारती है। वो लड़का कौन था? वो अशोक था। वो यहाँ क्यों आया था और उसके साथ तेरी संबंध क्या है? मम्मी, मैं उसको नहीं जानती। मैं उसे आज ही मिली हूँ। उसके साथ मेरी कोई संबंध नहीं है। उसे आज मिलकर तू उसे घर ले आई? पता नहीं, अगर पहले मिलती तो क्या गुल खिलाती, हमारी चेहरे पर काली लगा देती। हमारी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। उसे हमारी इज्जत की क्या पड़ी है मम्मी जी? इस घर की लड़की होती तो इज्जत की परवाह करती, लेकिन ये तो पराई है। तू सही बोल रही है। इसको तो इसकी हरकत देखकर घर से धक्का मार के निकालने को मन कर रही है। मेरी किस्मत फूट गई थी जो उसको मैंने मंदिर से उठाकर घर लाई। उसको तो उसकी माँ की तरह मरने के लिए वहाँ पर छोड़ देना चाहिए था। मम्मी, आप दीदी को कितनी ताने मारोगे? चलो दीदी, अंदर चलो। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी वजह से आज तुम्हें मम्मी और भाभी से इतना कुछ सुनना पड़ा। नहीं रश्मि, तू मेरी छोटी बहन है, तेरे लिए मैं कुछ भी सह सकती हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं। पंडित जी, आप इस मंदिर में कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? पिछले 30 सालों से मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ। आप इतने सालों से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ 20 साल पहले एक औरत अपनी एक छोटी सी बच्ची को लेकर रोज आ रही थी। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो रोज यहाँ आती थी, चुपचाप अपनी बच्ची को लेकर यहाँ बैठती थी। उसे कोई जो भी देता था वो सब खाकर यहाँ से चली जाती थी। पंडित जी, क्या आप हमें बोल सकते हो कि वो अब कहाँ है? वो औरत तो कब का मर चुकी है, रोड एक्सीडेंट में। और उसकी बच्ची, वो भी क्या मर गई? अरे नहीं, वो तो जिंदा है। जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ तब एक पति पत्नी मंदिर दर्शन के लिए आए थे। उनका कोई औलाद नहीं था। मेरी कहने पर वो लोग उस बच्ची को अपने साथ ले गए। क्या आप मुझे उनका एड्रेस दे सकते हैं? हाँ, दे दूंगा, लेकिन इतने साल के बाद आप उस औरत और बच्ची के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पंडित जी, ये बहुत लंबी कहानी है। आप ये समझ लीजिए कि इसमें उस बच्ची का फायदा होगा। वो बच्ची अपनों के बारे में जान पाएगी। आप प्लीज मुझे जल्दी उनका एड्रेस दे दीजिए। उसके बाद पंडित जी राकेश पटनायक का घर का एड्रेस दे देते हैं। मिस्टर राकेश का घर यही है? हाँ, ये उनका घर है। आप कौन हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ। राकेश जी घर पे है? जी हाँ, वो घर पे है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? उनसे कुछ बात करनी है। हाँ, आइए ना। सुनिए, आपसे कोई मिलने आए हैं। हाय मिस्टर राकेश, मैं एडवोकेट उमेश तिवारी हूँ और ए रंजीत रॉय हैं। आप लोग मेरे घर पर? जी हाँ, आपसे कुछ जरूरी काम था इसलिए आए हैं। बोलिए, कौन सी काम? आज से ठीक 20 साल पहले आपने एक छोटी सी बच्ची को मंदिर से उठाकर आपकी घर लेकर आए थे। मैं उसकी बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बच्ची मिस्टर प्रकाश चौधरी की पोती है। मिस्टर चौधरी की मौत के बाद उनका सारा प्रॉपर्टी अब उस बच्ची की नाम पे है, पूरे 7,000 करोड़। इसलिए हम उस बच्ची को देखना चाहते हैं। ये रही उसकी बचपन की फोटो। क्या आप जिसे बचपन में लेकर आए थे वो ए है? हाँ, ये तो मेरी अनु की फोटो है। लेकिन इतने सालों के बाद आप लोग अब क्यों आए हैं? क्योंकि कुछ आपसी बात को लेकर मिस्टर चौधरी उनकी बेटे बहू को घर से निकाल दिए थे। उसके कुछ दिनों के बाद उनका बेटा का मौत हो गया। बेटे के मौत के बाद मिस्टर चौधरी को उनकी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो अपनी बहू और पोती की तलाश करने लगे। लेकिन वो लोग उनको नहीं मिले और एक दिन मिस्टर चौधरी का भी देहांत हो गया। लेकिन कल मुझे मंदिर की पुजारी जी से पता चला कि वो बच्ची आपके घर में है। मिस्टर चौधरी के वकील होने के नाते उस बच्ची को मिस्टर चौधरी की सारी प्रॉपर्टी देने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब तो अनु 18 साल की हो गई होगी।
अब वो प्रॉपर्टी की हिफाजत ठीक तरह से कर पाएगी। इसलिए अब वो हमारे साथ जाकर मिस्टर चौधरी की घर में रहेगी। मैं अपनी अनु को आपके साथ जाने नहीं दूंगा। वो मेरी जिगर का टुकड़ा है। अगर वो यहाँ से चली गई तो मेरा एक घर सुना हो जाएगा। मैं उसको मेरी घर से कभी जाने नहीं दूंगा। आप अपने पैसे और प्रॉपर्टी अपने पास रखिए। ये सब मेरी बेटी को नहीं चाहिए। अजीब आदमी है आप, दूसरों की बेटी को अपना बोल रहे हैं। शायद आपको अनु की पैसे और जायदाद चाहिए, इसलिए आप उसे हमारे साथ नहीं छोड़ रहे हैं। मिस्टर रंजीत, आप हद से आगे जा रहे हैं। पैसे की लोभ मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। उस दिन आप लोग कहाँ थे जब ये बच्ची उसकी माँ की मौत के बाद सड़क में पड़ी रो रही थी? और उस दिन आप कहाँ थे जब बचपन में ये बहुत बीमार थी? मैंने अपना खून देकर उसकी जान बचाई था। इसलिए अनु के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, आप लोगों का नहीं। देखिए, मैं आपकी दर्द को समझता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अनु को इनके साथ जाने दीजिए, नहीं तो कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। आप 2 दिन का वक्त लीजिए, अच्छी तरह शांत से सोचिए, फिर फैसला कीजिए। 2 दिन के बाद रंजीत रोय अनु को लेने फिर से आएंगे। हम लोग अब चलते हैं। राकेश दुखी होकर सोच में पड़ जाता है। क्या सोच रहा है राकेश? बेटी की प्यार की मोह में तू स्वार्थी होकर उस बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तेरी घर में तेरी पास रहकर अनु को क्या खुशी मिला है? उसके साथ तो बचपन से लेकर आज तक काम वाली की तरह सलूक किया गया है। गाली मार और तानों के अलावा इस घर से उसे आज तक कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं तो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। तेरे प्यार क्या उसकी भविष्य सुधार सकता है? तू उसे क्या दे पाओगे सिवाय 2 वक्त की रोटी की अलावा? वहाँ उसे मालकिन की दर्जा दिया जाएगा। वो वहाँ पर 7,000 करोड़ की मालकिन बनकर राज करेगी। राज जैसे चाहेगी वैसे अपनी जिंदगी जी पाएगी, जो इस घर में उसे नहीं मिलेगा। मेरी बात मान, अनु को रंजीत के साथ भेज दे, उसमें सबकी भलाई है। पापा, क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे रंजीत अंकल के साथ भेजोगे या नहीं? हाँ अनु, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है पापा। आप उन लोगों को मना कर दो। मैं यहाँ पर आपके पास खुश हूँ। नहीं अनु, तुझे जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों पापा? मैं तुझे यहाँ पर रखकर तेरी फ्यूचर खराब करना नहीं चाहता अनु। वहाँ पर तू 7,000 करोड़ की मालकिन बनकर ऐसो आराम से रहेगी, जो चाहेगी वही कर पाएगी। यहाँ रहेगी तो मैं तुझे ये सब नहीं दे पाऊंगा बेटा। मुझे पैसे नहीं चाहिए पापा, मुझे बस आपका प्यार और साथ चाहिए। नहीं अनु, तुझे जाना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे कि राकेश अपनी बेटी को उसकी पैसे की खातिर यहाँ रखा है। मैं ये सह नहीं पाऊंगा बेटा। और ऐसे भी तू कहाँ इतनी दूर जा रही है? जब तुझे मेरी याद आएगा तो तू यहाँ चली आना, और जब मुझे तेरी याद आएगी तो मैं भी तुझे मिलने जरूर जाऊंगा। मेरी बात मान ले अनु, जब रंजीत रोय आएंगे तू उनके साथ चली जाना। ठीक है पापा, मैं आपकी खुशी की खातिर यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे बोलकर अनु फुट फुट कर रोने लगती है। फिर 2 दिन के बाद रंजीत रोय राकेश के घर अनु को ले जाने के लिए आता है। राकेश अपनी दिल में पत्थर रखकर अनु को उसके साथ भेज देता है। आओ बेटी अनु, ये तुम्हारी ही घर है। ये मेरा बेटा मंटू है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी कमरा दिखा देता हूँ। ये रही तुम्हारी कमरा। तुम अब आराम करो, शाम को मिस्टर चौधरी की वकील आने वाले हैं। अनु बेटी, तुम्हारी पेपर्स में साइन हो गया है। अब मिस्टर चौधरी की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी नाम पर हो गई है। कल से तुम अपनी कंपनी जा सकते हो। मिस्टर रंजीत तुम्हें कंपनी के बारे में सब बता देंगे। हाँ, और एक जरूरी बात, पहले तुम्हारी एब्सेंस में मिस्टर रंजीत तुम्हारी कंपनी का ख्याल रखते थे, लेकिन अब तुम आ गए हो। अगर तुम चाहो तो इन्हें अपनी घर से और कंपनी से निकाल सकते हो। अच्छा, मैं अब आता हूँ। अनु बेटी, मैंने कंपनी के बारे में तुम्हें सब बोल दिया है। मैं आज ही तुम्हारी घर से जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी भी काम के लिए
मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बुला देना। अंकल, आप कहाँ जाओगे? इतने दिन से आप इस कंपनी और घर का ख्याल रखते आ रहे हैं। अब आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जाओगे? हम सब मिलकर साथ में रहेंगे। आप मत जाओ। और एक बात अंकल, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। मैं आज उनसे मिलने घर जाऊंगी। अनु बेटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। जिसको तुम पापा बोल रही हो वो तुम्हारी पापा कहने की लायक नहीं है। अंकल, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ। जिसको तुम पापा बोल रहे हो वो राकेश तुम्हें बचपन से पाल पूछ कर बड़ा किया, इसलिए वो 5 करोड़ रुपए ले चुका है। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी पापा पैसे नहीं लिए होंगे। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सच है। ये देखो, उनके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया है और इन पेपर्स में उनका साइन भी है। नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। जरा सोचो, जो पिता तुम्हें पहले घर से जाने के लिए मना कर रहे थे, उनको फिर क्या हुआ? वो एक दिन में चेंज होकर तुम्हें मेरे साथ यहाँ भेज दिए। ये सब पैसों की कमाल है। वो तुम्हें पाल पूछ कर बड़ा करने के लिए सौदा किए हैं। हमसे 5 करोड़ रुपए लेकर तुम्हें यहाँ भेजा। ये बात सुनकर अनु गुस्से में लाल हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।